बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, बड़े अरसे बाद हुई है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, वो काबिल मज़म्मत भी है। और मैं पहले भी एक वीडियो बयान दे चुका हूँ और दोबारा मैं बता रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उनके खाने के हवाले से है, चाहे एक्सरसाइज के हवाले से है, चाहे उनको जो एक्सेस नहीं दी जा रही, ना उनको अखबार दिया जा रहा था, ना उनको बिजली बंद की गई थी, और उनकी मुलाकातों के हवाले से, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दोबारा किया गया तो हमने पहले भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है। ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है। और हमने अभी एक फ़ाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में इस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फ़ाइनल कॉल होगी और ये फ़ाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में इस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमें इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है। और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फ़ाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मज़ीद कुछ वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम वो पूरा अमल देंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक़ इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। गंडापुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और कुव्वत को? ये सबको ये वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और ज़ाहिर बात है घूमते ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का छिलगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है,
तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से, उनके लिए उनको अपने अपने एरियाज़ के लिए या उनमें से जिन एरिया ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरे एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? एहतजाज की हम सब करेंगे, मेन कायद कौन होगा? सभी हम करेंगे, जिस तरह हमेशा होता है आपके सामने ही है। मैं तो हूँ ही ना। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने किया? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी दोस्तों से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उसको अगले टो करके एक और बयानियाँ बना लेते हैं, तो ये मन गढ़ंत कहानियाँ, मन गढ़ंत बातें, मन गढ़ंत चीज़ें ये लगातार चल रही हैं स्कूल के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने मकसद सामने है। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो उन्हें वापस लेना है, आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब व गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? वो जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको, तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा, मेरे साथ क्या हुआ कोशिश ये तो मैं आपने बताऊंगा की है या ना? कोई और बताएगा? कोशिश होगा तो मेरे आपने साथ, होगा मेरे साथ, तो भाई मेरी बात पे यकीन करो ना। आप औरों की बात पे यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है, सजा जजा तो यहाँ पे है बात नहीं। आप बता देते हैं। इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र है सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और ना मैं किसी से डरता हूँ। कोशिश आपने देखिए, हर की है बंदे ना? का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई ना कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है, और न हम कोई पहली दफ़ा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी पहली दफ़ा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया, तो हर एक को पता है। मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टो ना हो, अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूँगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें, इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जो टॉक्स के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी है, सेंसरशिप है, अखबारात में भी हम देखते हैं और आपके चैनल्स पे भी हमें इस बात का इदराक है कि आपकी स्टोरीज जाती हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और इस के ख़िलाफ़ जो है हम मीडिया से जो मालिकान उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक़ है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जो कि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की 2 पिछली तारीख़ों के ऊपर, क्योंकि समात बहुत मुख्तसर थी, लिहाजा वहाँ पे सैर हासिल बात भी नहीं हो सकी। और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे मीडिया आया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में समात हुई और ख़त्म हुई। आज मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतज़ार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके लिए सलमान अकरम राय साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इसके ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजिस के से कि वो आवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस दें। इसके साथ साथ खान साहब ने
चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी है और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है। और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फ़ौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए। और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुई और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ वो बिल्कुल जारी रहेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाब नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार बजोता साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को काफ़ी वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पर चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है उसकी समाअत, आज जो है वो फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी। और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक थी। हाँ, और इसके साथ साथ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूँ कि यहाँ पे जो फ़ॉरेन कौंसलर होते हैं, फ़ॉरेन जो सिटीज़न हैं, वो जब गिरफ़्तार होते हैं तो उनको अपनी कौंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से करीब मुलाकात करें, उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के कौंसलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँ। इसके साथ साथ मैशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मैशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ही आए PDM हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज